एक 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 मिनट में मैं बात खत्म कर दूंगा। अरे इन क्यों बुरा भाई लग से रहा मैं है ये भाई? कहता हूँ बुरा क्यों लग गया भाई? कि जी भाई साहब आप भी मेरी तरह आके बैठ जाया करें यहाँ स्ट्रीम पे और लोगों को सुना करें। कुछ अरे दिन में भाई आप बुरा भी क्यों हमारे लग रहा जैसी है? सपने खड़े होंगे मेरे भाई। मेरे भाई ठीक है, वो तो देखा जाएगा। अभी आपको क्यों बुरा लग रहा है इतना? आपने तो ये आयत ही प्रूव कर दी कि जब भी उनको बुरा लगता है तो वो बोलते हैं। तो यहाँ से आप ही प्रूव ये होते हैं कि हमें आपके वर्ड का हमें कोई बुरा पैटर्न, नहीं लग रहा। क्योंकि भाई यहाँ पे साहब बुरा हमें लग रहा है लोगों को, कोई इस बुरा नहीं। बीच में आके भाई अपने कमेंट दे रहे हैं। अगर बुरा नहीं ईमान लगता तो ये चुप करके बैठ। ईमान अपने माइक के साथ साथ ना अरे वो भी सर, लेके आया करो। इसको बोलने की अरे जरूरत भाई नहीं है। वेट, भाई वेट 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 वेट, टाइम हाँ हाँ टाइम हाँ, बोले बोलेंगे, बोले। टाइम बोल। हाँ 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 मेरे हाँ। भाई मैं ये कह रहा हूँ अपने माइक के साथ साथ ना स्पीकर भी लेकर के आया करो ताकि आप बोलने के साथ साथ सुनो भी। ये आपको लग रहा है, हमें बुरा लग रहा है किसी आयत को देख करके, किसी आयत को देख करके हमें बुरा नहीं लगता, किसी आयत को देख करके तो हमारा आप दिल टॉन्टिंग क्यों मार रहे थे अभी? यू आर टॉन्टिंग। फिर बीच में बोल रहा है जाहिल। अब मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि अब तू जहालत दिखा रहा है, तो तेरी जहालत को देख के बुरा लग रहा है मुझे, आयतों को देख के बुरा नहीं लगता। आयतों को देख करके तो मेरा दिल बाग बाग हो जाता है, पता है क्यों? क्योंकि जब मैं किसी आयत को देखता हूँ ना, पढ़ता हूँ, तो मुझे उसे पढ़ने के साथ पहले हंसी आती है और फिर मैं कहता हूँ ये लो भाई साहब एक और आयत मिल गई इनको जलील करने के लिए। जैसे तू नूर वाली आयत लेकर के आया तो मैं देख करके बुरा नहीं माना, मैं खुश हुआ। मैंने कहा लो अपनी जलालत करवाने वाली आयत अल ईमान अपने साथ ही लेकर के आया है, और मैंने तुझे तेरे साथ साथ तेरे अल्लाह को भी जलील कर दिया ये कह करके कि तेरा अल्लाह भी रिफ्लेक्शन लाइट है, तेरा अल्लाह खुद लाइट जमीन आसमान से लेता है, इतना कादिर मुतलक है। तो तुझे किसने कहा भाई मुझे बुरा लगता है? तो वो देखकर मुझे तो खुशी होती है क्योंकि मेरे हाथ में एक और हथियार होता है तुम्हें तुम्हें जो है जलील करने का। मैं करता हूँ और तुमको कर रहा हूँ जलील। अरे भाई थैंक यू, आपको बुरा लग गया सर, आपने प्रूव कर दिया मुझे। सर सो थैंक यू सर। और आप बोल, तो मैं बोल देता हूँ, आप सुन लो। आपके आपके बोलने से ना कोई झाट लंड फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना? तो आप गार्ड। क्योंकि तुम वही हो। अब देखो, बुरा जिसे लगता है ना वो आदमी होता है नाराज, वो आदमी होता है गुस्सा, वो आदमी लगता है चीखने। और जिसको बुरा नहीं लगता ना वो आराम से चिल रहता है, खुश रहता है, मस्त रहता है, हंसता है। तो वो सिचुएशन मेरी है इस वक्त। और इतना फ्रस्ट्रेट हो गया तू कहते गाली गलौज में उतर आया, तो इससे दुनिया खुद समझ लेगी कि बुरा अक्सर में किसको लगा है, जलील कौन हुआ है। तूने खुद साबित कर दिया बोल करके, गालियां दे करके, फट करके कि तू फट गया तो मतलब तू जलील हो गया और तुझे बुरा लगा। मुझे नहीं लगा भाई, मैं तो हंस रहा हूँ, चिल। चाइल्डिश पीपल, चाइल्डिश आर्ग्यूमेंट। खुद जलील होने आते हैं और जलालत का सामान भी साथ ही लेकर के आते हैं कि लो भाई है जलालत का सामान भाई जलील देखें, कर दो। भाई देखें, बात ये है कि जलील किसी को करना अच्छी बात नहीं है। इल्मी बातें होनी चाहिए, वो ज्यादा मुझे लगता है कि अच्छी बात है। आपको आपको जब इसका जवाब आपने सुना, जावेद साहब इसने कहा कि इस्लाम का मुझे पता नहीं, मैं अपना बता रहा हूँ। आपको लगा कि इस आदमी से इल्मी बातचीत हो चुकी है, हो सकती है, जिसको इस्लाम का कुछ पता ही नहीं है, वो सिर्फ अपनी इंटरप्रिटेशन उठाए घूम रहा है। नहीं, मैंने ये ना असल में सवाल ही इसी वजह से किया था कि ये बात साफ हो जाए कि यानी कि वैसे तो मैं भी एक मुसलमान ही हूँ, लेकिन मैंने ये बात साफ करनी थी कि बाकी लोगों को भी ये पता चल जाए कि इसका जो इस्लाम है ना, वो एक उसका अलिम का नाम है, हाँ, गामदी गामदी शायद, के पता नहीं क्या, उसकी जैसे उसका अपना ही एक इस्लाम है ना, उसी लिहाज से इसका भी एक अपना ही इस्लाम है। बस मैं यही बात वाज़ेह करने के लिए मैंने वो सवाल किया था। तो वो लोग वैसे भी समझ सकते हैं, आपको इन्हें जाहिल कहने की या ऐसा कुछ कहने की आप बस ऐसा ना कहें, क्योंकि बस यही मैं चाहता हूँ आप यानी कि अदब के साथ बात की हो तो अच्छी बात है। अरे यार जावेद भाई, यहाँ पे सब तरह के मुसलमान आते हैं, आलिम भी आते हैं, स्कॉलर्स भी आते हैं, आम मुसलमान भी आते हैं, जाहिल भी आते हैं। देखिए जाहिल कोई गाली नहीं है, जाहिल तो खुद कुरान इस्तेमाल करता है, जाहिल तो मौलवी इस्तेमाल करते हैं। और किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? मुसलमानों के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक मुफ्ती, एक मौलाना, उसकी नजर में एक हाफिज जाहिल होता है, पता है कोई बात, वो कहता है जोहला है। एक आम मुसलमान की तो बात ही छोड़ दें, एक मुफ्ती की नजर में, एक आलिम की नजर में एक कारी और एक हाफिज जाहिल होता है, क्योंकि वो कहता है कि इसके पास इल्म नहीं है, इसने सिर्फ कुरान को हिफ्ज किया है, कुरान को अच्छी तरह से जो है रिसाइट कर सकता है, पढ़ सकता है, किरात कर सकता है, जाहिल है क्योंकि मसलक का इल्म नहीं है। और कुरान खुद कहता है कुरान के अंदर कि ए नबी तू जाहिल था, हमने तुझे इल्म दिया। आप तमाम मुसलमान अपने नबी को जाहिल मानते हो भाई, उसको उम्मी कहते हो आप, कहते हो हमारा नबी अनपढ़ था, उम्मी था। अनपढ़ को ही जाहिल कहा जाता है जावेद साहब, जाहिल इज नॉट नॉट अ गाली,
अकॉर्डिंग टू इस्लाम। जाहिल उसको कहा जाता है जो पढ़ा लिखा ना हो, जो इलिटरेट हो। आपके नबी को आप जाहिल मानते हो और सारी दुनिया में साबित करते रहते हो कि हमारा नबी जाहिल था। अच्छा देखें, इसी लिहाज से ना मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी आज जुमा था, तो हम यानी कि उसमें इतना ज्यादा नहीं है, हम लोग जो है वो सुन्नी है, जबकि साथ वाला वहाबियों का गांव है। तो मौलाना साहब ने ना आज यानी कि जुमे के खुतबे में कुछ ऐसी बातें की जो कि वहाबियों के खिलाफ थी। तो वो जो वहाबी हैं उनका क्योंकि सुन्नियों से कुछ पहले जुमा खत्म हो जाता है, वो आप ऐसे कह लें कि दरवाजे पे आके आगे से यानी कि अभी मुसलमान निकले ही हैं सुन्नियों के, वो पहले ही अपनी यानी कि जंगों के लिए वो कसे हुए थे उन्होंने, वो हम पे यानी कि गालियां देने लग गए हैं हमें। तो बाद में कुछ फिदिया ले दे के बात खत्म हुई थी। हर सिख के आलिम हर एक दूसरे को जाहिल बताते हैं भाई, और इसमें क्या किया जाए। कोई सिखा है अहले हदीस, कोई सिख है बरेलवी, कोई है देवबंदी, कोई है कादियानी, सब एक दूसरे को जाहिल बताते हैं। हम तो इसी सवाल पे अटके हुए हैं कि सही कौन सा है, बता दो, हम उसी में आ जाएंगे। हम भी मुसलमान ही हैं। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी भैया अब आ रही है समीर आवाज। भाई। काफी अरे काफी यार, देर से नहीं आ रही। क्या करूं इस वाईफाई का, ये बार बार लाइट चली जाती है तो वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाता है मेरा। एनीवे, अरे विपुल भाई, एसके भाई, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप दोनों का वेलकम है। वैसे विपुल भाई, ये मुस्लिम ओनली स्ट्रीम थी, मगर चलो अब हम एंड पे पहुंच चुके हैं तो आप 2 मिनट मौका जरूर देंगे। पर एसके भाई से पहले जरा 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। जी एसके भाई, क्या हाल चाल है आपके? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताइए आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आपकी दुआएं, बस सब आशीर्वाद, आपका प्रभु की कृपा है, चल रहा है। अच्छा, आपसे एक छोटा सा सवाल है मेरा, एसके साहब, ये जो काम मैं कर रहा हूँ, ये काम आपकी नजर में कैसा है? बहुत बेहतरीन, इंसानियत को, इंसान को इंसान बनाने की राह पर लेके आ रहे हैं। इंसान तो हैं, मेरी नजर में सारे लोग इंसान हैं, लेकिन कुछ इंसान ऐसे हैं जो दूसरों को इंसान नहीं समझते, उनको मुशरिक और काफिर और पता नहीं क्या। तो उन इंसानों को इंसान बनाने के राह पे लेके आ रहे हैं। मेरे हिसाब से इससे बेहतर तो काम शायद ही कोई हो। जी, तो मुझे ये काम करना चाहिए कि बंद कर देना चाहिए? नहीं नहीं, करते रहो साहब, जब तक जान में जान है। और हम भी आपके साथ ही खड़े हैं भाई, हम भी उस लाइन में थे, अब आपके साथ खड़े हैं ना। जी, मगर ये अलीमान जैसे डंगर जो हैं, जो अपना इस्लाम लेकर के आते हैं, ये तो कहते हैं कि मेरे काम से कोई फायदा नहीं हो रहा। ऐसा है ना कि रोड पे देखो, टोपी लगाए हुए मुसलमान तो बहुत दिख जाएंगे, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी कैप नहीं है जो हम लगा के घूमे कि भाई हम एक मुस्लिम है। अगर इस तरीके से बने तो बहुत सड़कों पे दिखाई देंगे। एसके आज साहब मैं कह भगवा रहा हूँ पहन के भाई, घूमी है ना, रुद्राक्ष डाल के घूमी हमारी तरह। बिल्कुल है, क्यों नहीं है। और प्राउडली प्राउडली अपना स्वैग दिखाओ। ये देखिए, नहीं नहीं, ऐसा है ना, ये देखिए, पता रुद्राक्ष नहीं अगर अभी काले हैं दिखेगा आपको नहीं दिखेगा, मालूम नहीं। भाई, अरमल की भाई साहब, पीसी मैं ये कह रहा हूँ, ये अभी मैं बनवाया मैंने। मैं आपको इससे अच्छी चीज बता दूं जिसके बाद मुझे मतलब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मोमिन मेरे आसपास भी नहीं आएगा। नहीं जी विपुल भाई आवाज आ रही है? वैसे मेरे जी यहाँ जी क्या बोले। करते हैं, लेकिन मैं आपको ना एक ऐसी चीज दिखा देता हूँ, उसके बाद जो है ना, आपको उसे कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है मोमिन को। अगर मोमिन ने ये देख लिया ना, बस खेल खत्म वहीं पे। एक सेकंड, मेरा कैमरा ऑन करना पड़ेगा मुझे, सेटिंग में ऑफ रखता हूँ जब मुझे कैमरा ओपन नहीं करना होता। एक सेकंड, ये सर, अगर मैं सिर्फ मेरे हाथ में अगर सिर्फ यही देख लेना मोमिन, तो भी समझ जाता है। इतनी छोटी सी चीज काफी है उसके लिए। भाई साहब अभी मैंने कुछ दिन पहले एक रिंगटोन लगा दी थी, मेरे पे पता नहीं कितने लोगों ने फोन किया, बोले यार ये रिंगटोन हटाओ। हाँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। भाई साहब भगवा पहनने को कह रहे, भगवा पहन ले तो यार, ये तो मतलब पवाली करवा दी।
भगवा पहन लोगे तो ये ससुर के नाती सारे मर जाएंगे। क्योंकि देखो एक चीज मैंने कही थी एक स्ट्रीम के अंदर कि भाई आपको ये देखना होगा कि मुसलमान जितनी भी तबलीग करते हैं ना, और जितने भी ये लोगों को कन्वर्ट करते हैं, ये हमेशा ऐसे लोगों को कन्वर्ट करते हैं जो सेक्युलर टाइप के होते हैं, जो सुभान अल्लाह माशाल्लाह बोलते रहते हैं, जो इनकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, इनको भाईजान भाईजान कहते रहते हैं, इनके साथ बिरयानी खाते रहते हैं, इनके साथ बैठते हैं रहते हैं। ये कभी भी ऐसे आदमी को कन्वर्ट करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं, जिसके माथे पे तिलक है, हाथ में रुद्राक्ष है, गले में पटका है, ठीक है जी, और जो अपने हाथ में टैटू बनाया हुआ है राम का, महादेव का, महाकाल का, उससे तो दूर रहेंगे ये। उसको देख करके तो ये कहेंगे अरे ये तो बजरंग दल वाला है, आरएसएस वाला है, इसके मत पास मत जाना, साले पिछवाड़ा तोड़ करके हलाल कर देगा। उसको देखकर दूर से भाग जाएंगे। भाई साहब उसको तबलीग नहीं करते ये। मैं अक्सर लोगों की स्टोरियां सुनता हूँ कि भाई लोग उनको जो है प्रीच करते हैं, तबलीग करते हैं। अब मजे की बात तो ये हो गई, अभी 2 दिन 3 दिन पहले मेरी वाइफ अपने घर गई थी, तो उधर से वापस आई, तो एक बस में आ रही थी, तो भाई एक आंटी मिल गई, उसको बात करने लगी। अब वो कहती है जी मुझे उसने मेरा दिमाग खा लिया, 1 घंटा वो बैठ करके मुझे यीशु यीशु की तबलीग करती रही। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा पूरा टाइम से मैं तुम्हारे साथ आता जाता हूँ, घूमता हूँ, कभी कोई मुझे तबलीग क्यों नहीं करता? अगर मुझे कोई एक बार तबलीग करने वाला मिल जाए ना, कसम से उसको लेने के देने पड़ जाए। मुझे नहीं मिलता सर कोई। मेरा हुलिया देख करके, मेरे हालात देख करके आदमी पहले ही समझ जाता है कि बस इसको नहीं छेड़ सकते। एक आदमी ने राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे मेरे साथ थोड़ी सी कोशिश की थी। मैं नॉर्मल था, पैंट शर्ट में। उसने कहा कि भाईजान यहाँ बैठ सकता हूँ मैं? मैंने कहा बैठ जा, पूरी सीट खाली पड़ी है, ट्रेन आएगी तो मुझे भी जाना, तुझे भी जाना, ना मेरे बाप की सीट ना तेरे बाप की, ना तू घर ले जाएगा ना मैं, बैठ जा, कौन मना कर रहा है? कहता है जी वो आपका नाम क्या है? तो मैंने कहा भाईजान नाम में क्या रखा है? कहते नहीं मैं ऐसे ही जानना चाह रहा हूँ आपका नाम क्या है। तो मैंने उसे ऐसे ही कुछ हिंदू नाम बता दिया, कुछ हिंदू सरनेम के साथ, कुछ भी, कि कुछ टाइम मेरा नाम सिद्धार्थ भी नहीं हुआ था। तो मैंने उसे ऐसे ही बता दिया, तो कहने लगा अच्छा माशाल्लाह हिंदू भाई हैं। मैंने कहा तो वो कहने लगा कि जी आप कभी इस्लाम के बारे में पढ़े, कभी समझे इस्लाम के बारे में? मैंने कहा इस्लाम में पढ़ने जैसा कुछ है ही नहीं, तो क्या समझू, क्या पढ़ूं? कहता नहीं इस्लाम तो बड़ा अच्छा मजहब है, बड़ा अमन का मजहब है, हमारे रसूलुल्लाह के ऐसे ऐसे वाकयात मिलते हैं कि मिसाल है दुनिया के लिए, सबसे ज्यादा बेहतरीन शख्सियत है। मैंने कहा 1-2 मिसाल बताओ जरा। कहता है जी वो अरे वो तो अपने दुश्मन को भी माफ करते थे, और उन्होंने तो जो है एक बूढ़ी औरत के ऊपर, बूढ़ी औरत उनके ऊपर कूड़ा डालती थी, रोज जब जाते थे तो एक दिन नहीं डाला तो रसूल अल्लाह जाकर के कहने लगे कि अम्मा तूने आज कूड़ा क्यों नहीं डाला? उसने कहा कि बेटे मैं बीमार हूँ, लेकिन मैं कूड़ा डालती हूँ उसके बाद भी तो मेरा हालचाल पूछना है। तो देखो हमारे रसूलुल्लाह के अखलाक इतने अच्छे थे कि वो बुढ़िया ईमान ले आई, अल्लाह ने उसको जहन्नम से बचा लिया, जन्नत की मालिक हो गई वो। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, अगर रसूलुल्लाह अच्छे थे तो भाई ऐसा तो बहुत अच्छा इंसान होता है। वैसे मैंने कहा आपकी कौन सी किताब में लिखी हुई है बात? कहते नहीं हमारी हदीसों में लिखी हुई है, ये हमारे मौलवी साहब बताते। मैंने कहा हदीस की किताब कौन सी किताब? कहता तो आपको क्या पता होगा, आपने थोड़ा ना हदीस की किताब पढ़ी। मैंने कहा बताओ तो कौन सी किताब में लिखी हुई है। तो साहब वो किताब का नाम बताने को तैयार ना हो, मुझे घुमाने लगा और मुझे कहने लगा कि तुम्हें क्या पता हदीसों के बारे में। मैंने कहा इमाम बुखारी, सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन नसाई, जामे तिरमिजी, सुनन अबी दाऊद और मिस्कात अल मसाबी, बुलुगुल मराम, इनमें से कौन सी किताब में है? कहता आपको तो माशाल्लाह बड़ी जानकारी है हमारी किताबों की। मैंने कहा मुझे बहुत कुछ जानकारी है, तुम मुझे फिर किताब का नाम बताओ हदीस का, जिस किताब में हदीस है। कहते देखो तो मुझे मालूम नहीं है, मौलवी साहब से बात करके मैं पूछ के आपको बता दूंगा। मैंने कहा उस मौलवी साहब से एक बात और पूछ लेना। कहता है क्या? मैंने कहा वो बताऊंगा उतरते जब उतरूंगा। कौन से स्टेशन से उतरेगा तू? कहने लगा जी मैं उतरूंगा क्या नाम उत्तम नगर में। मैंने कहा कोई बात नहीं है, तू उत्तम नगर में उतरेगा ना, जब उतरेगा तब मैं बता दूंगा तुझे कि उसको क्या बात बतानी। अब उत्तम नगर स्टेशन आया, मेट्रो में मैडम ने बोला ये उत्तम नगर रेलवे स्टेशन है, दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे, कृपया उतरते और चढ़ते वक्त गैप का ध्यान रखें। अब वो मुल्ला खड़ा हुआ, अच्छा जी भाईजान मैं चलता हूँ। मैंने कहा जाने से पहले सुन तो ले वो आखिरी बात क्या है। कहता क्या? मैंने कहा चल चल बाहर को चल जरा। वो ट्रेन के बाहर निकला मेट्रो के, मैं ट्रेन के अंदर खड़ा, मैंने वेट किया कि बस 1 मिनट रुक जाए, 1 मिनट के बाद दरवाजे बंद होते हैं। अब जैसे ही मुझे लगा कि अब टाइम है, उसे मैंने कहा उससे ये पूछ लेना एक्स मुस्लिम समीर कौन है। ये बोल के मैं अंदर गया और वो खड़ा सोचता ही रहा, इतनी देर में दरवाजे बंद हुए, ट्रेन निकल गई। मुझे नहीं मिला उसके बाद तबलीग वाला कोई। समीर भाई आपकी अनाउंसमेंट बहुत मजेदार थी वैसे, मुझे लगा ओरिजिनल आवाज आपकी होनी चाहिए थी, वो दूसरी उसके उसके बजाय। आप ऑडिशन दें, अन्नू मलिक के पास जाएं, आप बोलें कि भाई हम मुंबई आ सकते हैं,
हमको मौका दे एक बार। अच्छा नहीं मुंबई नहीं, ये तो दिल्ली की मेट्रो है ना, हम दिल्ली आ अगर सकते हैं। मैंने नहीं सुनिए, अगर मैंने अनु मलिक को ऑडिशन दे दिया ना, तो अनु मलिक ये तो नहीं कहेगा मुंबई आ सकते हैं आप, ये जरूर कहेगा कि भाई साहब मैं दिल्ली कब आऊं। वो भी तबलीग करेगा आकर। प्रेम सर स्ट्रीम कब रखने वाले हैं? आपकी स्ट्रीम के बाद प्रेम सर की एक स्ट्रीम बनती है आज। ब्राजील में आखिरी दिन है आज, थोड़ा सा बीच के किनारे बैठकर जरा बातचीत करेंगे और पेलेंगे अच्छे से, कई खेड़ा को पेड़ा बनाएंगे। अरे यार नमस्ते सबको, एसके साहब, सुनील साहब, विपुल साहब। अरे यार स्ट्रीम चल तो रही है, अच्छी खासी व्यूअरशिप आ रही है, लोग बैठ गए हैं यार, चलने दो। नहीं आपकी स्ट्रीम इसके बाद एक चलाओ ना थोड़ी, हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पे। देखते हैं अगर समीर कोई इसके बाद कंटेंट देगा चला लेंगे साहब, हम तो इन्हीं की ब्रांच है। वैसे मैं कहता हूँ हमारी कोई ब्रांच नहीं है, लेकिन हम किसी की ब्रांच हैं भाई। नहीं साहब, हमारी तो ब्रांच है साहब, हमारी ब्रांच तो हर वो आदमी है जिसके चैनल पे लिखा हुआ है एक्स मुस्लिम जी, लेकिन वो माने तब ना। नहीं, लेकिन एक शर्त है प्रेम भाई, एक्स मुस्लिम लिखा हुआ हो, हमारी ब्रांच तो है, पर वो एक्स मुस्लिम खुद हो, एक्स मुस्लिम का प्रोग्राम हो। हाँ, बल्कि मैं ये कहूंगा वो हमारी ब्रांच नहीं है, हम उनकी ब्रांचेस हैं जी, है ना समीर भाई। वो है तो थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक है, लेकिन वो जो आपने ये नेक काम किया है, ये संस्था वगैरह बनाई है, इसमें कुछ हो रखा है, कुछ आए, कुछ हिलजुल, कुछ प्रोग्रेस, कुछ है, कुछ ऐसी जो पॉजिटिव चीजें आई हो? हाँ सर, प्रोग्रेस तो देखिए इसमें अभी क्या ही होगी, जब तक वो कार्यक्रम नहीं होगा, सारी चीजें पब्लिक नहीं होगी। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि लोगों में उत्सुकता है। हाँ जी वही बता रहा हूँ, लेकिन ये है कि एक्स मुस्लिम जो है वो कनेक्ट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं और एप्रिशिएट कर रहे हैं, कह रहे हैं अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम किया, ये इसकी जरूरत थी और हम जरूर आएंगे, तो बिल्कुल जुड़ रहे हैं लोग। क्या बात है साहब, नहीं समीर सर, ऑनेस्टली बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और मैंने आई थिंक प्रेम सर की स्ट्रीम पे भी आपको अप्रिशिएट किया था इस चीज के लिए, और काफी शायद प्रेम सर की स्ट्रीम पे भी लोग आए थे जो इसके बारे में बहुत अच्छी बात कर रहे थे। दैट्स वेरी नाइस समीर सर, गॉड ब्लेस यू। लाइक आप लगे रहो भाई, हम तो किया है कयामत तक आपके साथ हैं। बिल्कुल भाई मैं कह रहा हूँ, आपने अप्रिशिएट तो किया है, प्रेम भाई ने भी अप्रिशिएट किया, सबने अप्रिशिएट किया है, तो मगर हकीकत ये है कि इस एप्रिशिएशन का हकदार मैं नहीं हूँ, इस एप्रिशिएशन के हकदार वो लोग हैं जो आगे चल करके आए और जिन्होंने ये संस्था बनाई है, और वो लोग हैं जो संस्था में अपना सपोर्ट कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। सर मैं तो सिर्फ उनको हमारा ग्रेटिट्यूड आप फॉरवर्ड कर देना, पर आप उसका हिस्सा हैं तो आई थिंक आप डिजर्व करते हैं अप्रिसिएशन, बिकॉज जो आप काम कर रहे हैं वो कोई आसान काम नहीं है, तो आप इतना भी मॉडेस्ट ना बने, आप हैं मॉडेस्ट इंसान मैं जानता हूँ, पर हमारा ग्रेटिट्यूड या एडुलेशन आप उनको फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमको जेन्युइनली खुशी है इस चीज के लिए। प्रेम भाई भी मतलब सनातनी है, मैं भी सनातनी हूँ, हमारा तो कुछ दूर दूर तक वास्ता नहीं है मुसलमानों से, पर जिसने उस कल्ट को छोड़ दिया है वो तो फिर मेरा भाई हो ही गया ना ऑब्वियसली, तो उनको मैं अप्रिशिएट क्यों ना करूं, तो उनको फॉरवर्ड कर दीजिएगा आप। आपने वैसे मूड नहीं था विपुल साहब, लेकिन शायद मैं थोड़ी देर में फ्री हो जाऊंगा ऑफिस से, तो फिर मैं ना 20-30 लोग जितने आएंगे आज, ये जो संस्था बनाई है ना, आज इसी पे स्ट्रीम करते हैं और इस पे बात करेंगे अपने लोगों से, सनातनियों को। नहीं प्रेम सर, इस पे ना बनाओ, आज ना धुरंधर रिलीज हुई है ओटीटी पे, उस पे बनाओ। अरे वो तो मैंने देख ली, उस पे भी कर लेंगे, कीर्तन भी होगा, भजन भी चलेंगे, लेकिन मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ लोगों को, जो सपोर्टर्स है ना, जो सनातनी सपोर्टर्स है, कि भाई अगर आप इस संस्था को सपोर्ट करते हैं, हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक्स मुस्लिम्स के लिए भी, लिसनर के लिए भी, सपोर्टर्स के लिए भी, मुसलमानों के लिए भी, सबके लिए लाभदायक मतलब वो साबित होगी। ठीक है, आप हर एक्स मुस्लिम को जो उसका चिंक है, जो उसके ब्रेड का पार्ट है, जैसा वो काम करेगा उसको मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें काम करेंगे। और हम सभी एक्स मुस्लिमों से ये भी कहेंगे, हाथ जोड़ के जुड़िए आप स्ट्रीम में, अगर आपको कोई क्वेश्चंस है मैं आंसर दूंगा, और ये सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभकारी है। जो लोग ऐसे थे जो कहते हैं कि भाई टाइम खराब होता है, इनकम कुछ होती नहीं है, इंटरनेट भी है, बिल्कुल है, खर्चे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर आप लोग अभी नए एक्स मुस्लिम है, आपका एक्सपीरियंस नहीं है, आपके सब्सक्राइबर्स कम है,
आप लोग इस संस्था से जुड़िए और मैं आपको बता रहा हूँ आप निराश नहीं होंगे। नहीं, ठीक है? अच्छा इनिशिएटिव है प्रेम भाई। मैं चाहता हूँ सब एक्स मुस्लिम जो है इस चीज के ऊपर स्ट्रीम्स करें, लोगों को बताएं, अपने व्यूअर्स को बताएं, क्योंकि हाँ, देखिए मेरे चैनल से सारे व्यूअर्स तक ये बात पहुंची नहीं है और ना पहुंच सकती है, क्योंकि मैं सारे लोग मेरे करूँगा, को अभी मैं करूँगा। नहीं एक्चुअली चक्कर क्या हो रहा है, हमारे जो एडिटर साहब हैं, मुझे लगता है उनकी कोई तबीयत ठीक नहीं है और अगर वो सुन रहे हैं तो मैसेज कर दें और थंबनेल तैयार कर दें। तो मैं शॉर्ट्स भी बनाऊँगा और मैं हर एक एक्स मुस्लिम को अप्रोच करूँगा, फ़ोन पे भी करूँगा, व्हाट्सएप पे भी करूँगा और स्ट्रीम से भी करूँगा। हमें इसको कामयाब बनाना है साहब। प्रेम सर आपको क्योंकि फाइवर पे एक मिल एक जाएंगे, वहाँ कहावत है ना, वहाँ विपुल काफी। साहब, अक्सर कहा जाता है कि जी, यूनाइटेड वी स्टैंड और डिवाइडेड वी फॉल, है ना? अगर एब्सोल्युटली सर, ऐसे एब्सोल्युटली। ही बिना डोर के हम उड़ते रहे ना, सिवाय कटी पतंग के कुछ नहीं बन पाएंगे। तो हमें साथ रह के काम करना है और तभी ये एक्टिविज्म मेरे, मतलब ये देखिए इसमें एनर्जी आ जाएगी साहब दोबारा। एसके साहब क्या जी कहेंगे आप? प्रेम सर एक्चुअली पता है क्या, जब जी हम जरूर। थोड़ा सा जब हम हमारे यंग होते हैं ना, तोहफा साहब तो तो उस सो गए टाइम होंगे पर। यार अभी। जी जी भाई साहब, अगर साथ जुड़ के चलते रहेंगे तो ऐसा होता है ना कि एक उंगली शायद कमजोर हो, लेकिन जब 5 इकट्ठी हो जाती हैं तो मजबूती 5 गुना बढ़ जाती है। इस तरीके से जिस तरीके से लोग जुड़ेंगे साथ में, पब्लिक बढ़ेगी, दर्शक भी बढ़ेंगे इस हिसाब से, फिर जाहिर सी बात है हमारी जो ये मुहिम है इसमें मजबूती आएगी और क्या होगा काम। मैं इसके साहब आज इसको और तरह से बताऊंगा अपने स्ट्रीम में। अगर विपुल साहब कह ही रहे हैं, कर लूंगा घंटे की। मैं स्ट्रीम को सनातन की, इस संस्था को सनातन की तरफ जोड़ूंगा, हिंदुस्तान की तरफ, संस्कृति की तरफ। क्योंकि अब तक लोगों के अंदर एक भावना थी, एक सोच थी कि ये जो एक्स मुस्लिम है ना, ये सिर्फ मुसलमान धर्म छोड़ के आए हैं और उसके बारे में बताते हैं। इतना ही अनफ नहीं है, इतना ही काफी नहीं है। एक इतनी बड़ी संस्था, इतने लोग आगे आ चुके हैं इसमें जिन्होंने एक एक्स मुस्लिम की गर्दन जोड़ दी, 50 लाख रुपए खर्च कर दिए। अब वो ही संस्था ने मतलब फॉरवर्ड आई है और वो ही इस पे काम कर रही है। तो इसका मतलब है अब ये टीम वर्क है। तो जितने भी सपोर्टर हैं वो भी जुड़े। और देखिए यार, ये भूल जाइए आप यार, उसका नाम है, वो लीडर बनेगा, वो करेगा, वो प्रेसिडेंट बनेगा। देखिए हर कुछ वोटिंग से होना है, डेमोक्रेटिक वे एक होना है। चीज ऐड कर दो प्रेम भाई, आप यहीं जी से कंटिन्यू करना वोटिंग से। एक चीज ऐड कर दो, सिर्फ देखिए देवघर की संस्था ही नहीं, बल्कि वो संस्था भी हमारे इस संस्था के साथ जुड़ गई है, मर्ज हो गई है, जो तमाम एक्स मुस्लिम्स को आज तक हर महीने फाइनेंशियल सपोर्ट 1 तारीख को देती हुई आई है लगातार, 10 15 बिल्कुल 20 एक्स मुस्लिम को। तो उन्होंने भी यही डिसाइड किया है कि इस संस्था के साथ अब जो एक्स मुस्लिम जुड़ेंगे ना, वो भी उन्हीं को फाइनेंशियल सपोर्ट देगी। बिल्कुल। और साहब देखिए, मैं तो एक बात बताता हूँ, हर आदमी अपना काम कर रहा है, हर आदमी अपना काम करेगा। अगर आपको लगता है आपके किसी एक्स मुस्लिम से या किसी भाई से विचार नहीं मिलते हैं, रिश्तेदारी थोड़ी करनी है यार। आप अपने काम पे फोकस करो। आप अगर हमें कहें या किसी को कहो कि भाई आप पीछे हो जाओ, भाई हम काम करते रहेंगे, पीछे हो जाएंगे? काम चलना चाहिए ना साहब। दिस इज नॉट अबाउट द लीडरशिप, दिस इज ऑल अबाउट एक्टिविज्म। ये चीजें हैं। तो मैं तो अभी साहब, मैं तो इस पे बात पे जोर दूंगा और मैं इस पे अभी बोलूंगा और शॉर्ट्स भी डालूंगा और लोगों से अप्रोच करूंगा, डिस्कॉर्ड पे, व्हाट्सएप पे और यूट्यूब से, जहां जहां से भी मैं कर सकता हूँ। और सोफिया बहन भी आ गई है और सबसे हम बात करेंगे और सोचेंगे कि ये मुहिम वहां तक जाए जहां तक लोगों को उम्मीद भी नहीं थी साहब। हर जी मस्जिद में ये मुहिम वहां तक जाएगी साहब जहां ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अज़ान में पढ़ा जाता है ना साहब, वहां एक्स मुस्लिम के नाम बोले जाएंगे। तब ये मुहिम हम पहुंचेंगे अपने वहां ठिकाने वहां में जहां पहुंचेंगे। जहां अल्लाह अकबर कहा जा रहा है प्रेम भाई, वादा है मेरा इस एक्स मुस्लिम एसोसिएशन और इस एक्स मुस्लिम मूवमेंट का हिस्सा होने के नाते, जहां जहां अल्लाह अकबर बोला जा रहा है, वहां वहां हम जाकर के श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी पढ़ेंगे। क्या बात है साहब, क्या बात है क्या साहब। बात है समीर भाई, गर्दा फाड़ दिए तुम यार। बस एक मैं गाना प्रस्तुत करूं क्या? एसके भाई अभी पूछ रहे थे ना कि भाई हम ये लोग टोपी लगा के घूमते हैं, तो भाई वो तो बड़ा प्राउडली खुद को फ्लॉन्ट कर रहे हैं, तो हम कैसे फ्लॉन्ट करें? समीर सर अलाउ करें तो एक छोटा सा नज़म पेश करें। कर ही दे यार, जब इतनी जोर से आ रही है, क्यों समीर? इरशाद हाँ, इरशाद। बिल्कुल कर दीजिएगा। मैं थोड़ा सा एक इनविटेशन दे दूं हमारी सोफिया बहन को। सोफिया बहन अभी चैट में दिखाई दी है, तो आप अगर फ्री हैं सोफिया तो ज्वाइन करो। और एक चैट ले लूं साहब, नॉन साहब का है, कह रहे हैं समीर इज सेल्फिश, ही डजंट वांट टू शेयर द क्रेडिट। हाँ सर, ये बात तो सही है। थैंक यू।
जी बिल्कुल साहब। हर घर में अब एक ही नाम, हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। वाह 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 जी, जय जय श्री राम, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। जय जय और श्री राम। इसी के साथ जो है ना हमारे साथ भाई भाई भी जुड़ गए, उनका भी नाम है जय श्री राम। जबरदस्त। तो जय श्री राम भाई, वैसे तो स्ट्रीम आज की ओनली फॉर मुस्लिम है, और जब मैंने 2 भाइयों को ले लिया तो आपके साथ क्यों नाइंसाफी के आवाज साथ। नहीं आ रही है। अच्छा भाई, शाम काफी हो चुकी, मैं भी जाना चाहता हूँ, उसके लिए जाते हुए मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। जी पूछें सर। अम, असल में बात ऐसी है कि मैं तो मुस्लिम हूँ ना, तो इसलिए पूछना चाहता हूँ कि आप लोग जो हैं, जितने भी एक्स मुस्लिम हैं, वो तो ऐसे ही है जैसे कि चलती हुई जन्नत है हम लोगों मुसलमानों के लिए। तो जब ये 14 को होगा आपका जो भी शो कह लें या जो भी है, तो उसमें मुसलमान जो है वो आप लोगों के कत्ल के लिए आगे नहीं आएंगे, जी क्योंकि आप बिल्कुल, लोग तो इनके लिए चलती जन्नत है, आपकी बात जो ठीक इनके है। आगे कत्ल वो जनती नहीं होगा। नहीं जावेद भाई सुनो, बात ये है, आपका सवाल ठीक है कि हम चलती फिरती जन्नत जरूर है मुसलमानों के लिए, और वो हमारे कत्ल के लिए वहां आएंगे भी, लेकिन असल बात ये है कि हमने गेट पे इबलीस बिठाया हुआ है। जैसे मोमिन आएगा ना जन्नत हासिल करने के लिए, हमने इबलीस भाई को बिठाया हुआ है पर वो उनका ईमान छीन लेगा। सुभानंद है, सुभानंद है, सुभानंद है। ठीक है जावेद साहब। चले, ये तो अच्छी बात, अच्छी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अपनी यानी कि हिफाजत सबसे पहले होती है। ओके जनाब, जावेद साहब थैंक यू सो मच आने के लिए, आते रहिएगा, फिर बात करेंगे आपसे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जी पवन साहब, आप बड़े नाराज रहते हैं हमसे और बड़ी मुखालफत में भी रहते हैं। जी बताइए साहब, क्या क्या कहना चाहते हैं। बोले भाई अनम्यूट कर लें। हाँ, एक दो मिनट में। अच्छा 2 मिनट में अनम्यूट करेंगे, चैट में तो धड़ाधड़ लिखते हैं आप, चलें 2 मिनट ले लें। साहिल भाई वेलकम, जय हिंद वंदे मातरम, कैसे हैं सर। ठीक है सर, अपना बताइए। साहिल भाई आवाज आ रही है। हेलो। जी साहिल भाई कैसे हैं। हम ठीक है, अपना बताइए। हम भी सर फर्स्ट क्लास है, बढ़िया है। तो मेरा आज का सवाल ये है कि अक्सर मोमिन लोग ये ज़्यादा बोलते रहते हैं कि इंडिया में बिग एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होता है, नंबर 1 पर है, सरकार ये सब करा रही है, इस पर आपका क्या राय है। हाँ देखिए बात ये है, सरकार ये सब काम इसलिए करा रही है, इसके इसके 3 बड़े कारण हैं। इसका रीजन नंबर 1 ये है कि सरकार को जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी को मेंटेन करके रखना होता है। जहां सरकार पेट्रोल खरीदती है अरब ममालिक से, जहाँ पे ज्यादातर मुस्लिम्स हैं, और बहुत सारे और एसेट्स खरीदती है, तो बदले में इंडिया को भी उनको कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट करना पड़ता है इंपोर्ट के बदले में। क्योंकि अगर हमारी एक्सपोर्ट में भूमिका नहीं होगी, सिर्फ इंपोर्ट करेंगे, तो लोग हमें हमारे साथ बिजनेस करना पसंद नहीं करेंगे, और उनकी कोई नीड हम पूरी नहीं कर रहे हैं। ये उसूल होता है बिजनेस का। तो बहुत सारी चीजें जो है इंडिया से इंपोर्ट होती हैं, सिर्फ बीफ ही एक्सपोर्ट नहीं, इंपोर्ट नहीं होती, एक्सपोर्ट नहीं होता सॉरी। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है, जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। क्योंकि भारत जो है वो अनाज का, गेहूं का जो है सबसे बड़ा निर्यातक है पूरे विश्व में, ये आप जान लीजिए। तो वो गेहूं भी पूरे वर्ल्ड में जाता है, लेकिन कभी भी कोई भी आदमी इस पे सवाल नहीं करेगा कि भाई आप सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं अनाज के। क्यों? क्योंकि उसमें राजनीति नहीं चलती, उसमें प्रोपोगंडा नहीं चलता। तो प्रोपोगंडा चलाने के लिए बीफ को उठाया जाता है और बीफ को ही टारगेट किया जाता है। तो ये तो एक चीज होगी कि उनकी फॉरेन पॉलिसी की वजह से वो करते हैं एक्सपोर्ट। दूसरा रीजन साहब एक्सपोर्ट करने का, दूसरा रीजन ये है कि इंडिया के अंदर
सिर्फ 5 स्टेट ऐसे हैं जिन 5 स्टेट में काउ स्लॉटरिंग, गौ हत्या जो है वो इलीगल मानी गई है, उस पर प्रतिबंध है। उसके अलावा जो 21-22 स्टेट है वहां पर गौ स्लॉटरिंग के ऊपर, गौ हत्या के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। इवन दो ओपनली गौ हत्या की जाती, गाय काटी जाती है और उसका मीट जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। तो जब देश के कॉन्स्टिट्यूशन में ही कोई चीज इलीगल नहीं है तो फिर देश की जो सरकारें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है वो उसको बुरा क्यों मानेगी? ये तो एक धर्म का कॉन्सेप्ट है, एक मजहब का कॉन्सेप्ट है कि भाई वो गौ हत्या को बुरा मानते हैं, इस वजह से वो लोग जो है इसको क्रिटिसाइज करते हैं। मगर असल बात ये है धरातल पे, ग्राउंड पे, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है अभी तक कि भाई पूरे भारत के अंदर जो स्लॉटरिंग जो है वो बंद, बैन हो और हम उसे रोक पाए। आप गोवा में चले जाओ, आप केरला में चले जाओ, आपको ओपनली कटती हुई मिलेगी, हम कुछ नहीं कर सकते, कानून ने अलाउ किया हुआ है। हम लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि भाई हम अपनी सरकारों पर प्रेशर बना सकते हैं कि भाई इस चीज को बैन किया जाए, जो कि हम करते नहीं। सनातनी करता नहीं है, वो सिर्फ छाती पीटता है। गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाना चाहिए, गाय की रक्षा करनी चाहिए, ये करना चाहिए। मगर एक सबसे बड़ी बात ये भी है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, मैं कहता हूँ अच्छी बात है, होना चाहिए, मगर रियलिटी ये है कि कोई भी चीज गवर्नमेंट तब अप्रूव करती है, तब मानती है, तब झुकती है जब लोग भी उसके पाबंद हो जाए। आज जो सनातनी गाय को अपनी माता मानता है, उसके लिए प्रोटेस्ट करता है, क्या वो अपने घर में गाय को रखना पसंद करता है? नहीं, वो फ्लैट करके रह रहा है। अब उस फ्लैट में वो रहेगा और उसके साथ उसका कुत्ता भी रहेगा, लेकिन गाय नहीं रह सकती। वो गाय क्यों नहीं? क्योंकि वो पेशाब करती है, क्योंकि वो गोबर करती है, उससे गंदगी होती है। तो कुत्ते की लेटरिन से तो खुशबू आती होगी, परफ्यूम बनता होगा उससे, तो उस कुत्ते को सनातनी घर में रखेगा फ्लैट में, लेकिन गाय को कहाँ रखेगा? उसके पास जगह नहीं है। तो इसलिए ज्यादा ये मैं भी सोचता हूँ, कुत्ता पाल लेंगे लेकिन गाय नहीं पाल पाते हैं लोग। एग्जैक्टली। अच्छा, तीसरी सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात जो है कि जिसकी वजह से बीफ एक्सपोर्ट जो है इतने हाई स्केल पे हो रहा है, क्योंकि मेरे भाई भारत के अंदर सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि 80% मेजोरिटी ऑफ सनातनी, हिंदूज, क्रिश्चियन, बौद्ध तो नहीं, खैर बौद्ध तो बहुत कम है, मगर उनकी पॉपुलेशन भी तो बहुत कम है, तो सिख, ये सब जो है ना बीफ कंज्यूम करते हैं, बीफ खाते हैं। 80% सनातनी भी। जो आदमी खुद खाएगा वो क्यों उस पर रोक लगाने की मांग लगा? ये तो ऐसा ही है कि सारे शराबी इकट्ठे होकर के ठेके के सामने धरना दे देंगे, ठेका बंद करो। आपको लगता है कि वो कभी धरना देंगे कि ठेका बंद करो? वो कभी भी नहीं देंगे। क्यों? वो तो ये धरना देंगे कि ठेका बंद क्यों किया है, और खोलो। तो भाई ये चीजें इसलिए हैं। अब ये सारे के सारे पॉलिटिकल मुद्दे, पॉलिटिकल एजेंडे हैं। मैं तो प्रेम भाई की स्क्रीन पे एक दिन बैठा हुआ था, मैंने बताया कि इस दुनिया में डर्टी बिजनेस की अगर आप बात करो तो सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं, पॉलिटिक्स ही डर्टी बिजनेस नहीं है, एंटरप्रेन्योर भी डर्टी बिजनेस बन चुका है आज की डेट में। कॉर्पोरेट भी डर्टी बिजनेस बन चुका है। और उससे अलग ये जो बिजनेस हो गए, इनसे अलग अगर और ऐसे बिजनेस, डर्टी बिजनेस की तरफ देखो आप, जिनको बिजनेस की संज्ञा दी ही नहीं जाती, तो उसमें पता है कि क्या चीजें आती हैं? उसमें आते हैं मठ आते हैं, संस्थाएं आती हैं, धार्मिक संस्थाएं, और उसमें भी सबसे अव्वल आती है साहब गौशालाएं। गौशाला के नाम पे जितनी धांधली होती है ना, गौशाला के नाम पे देश की सरकारों को जितना चूना लगाया जाता है ना, देश की जनता को जितना मूर्ख बनाया जाता है, इतना दुनिया में किसी भी चीज में बनाया जाता है जितना मठों, मंदिरों और गौशाला के नाम पर बनाया जाता है, और मस्जिदों के नाम पे भी एट द सेम टाइम। मस्जिदों नाम पे भी लोगों को समझनी चाहिए भाई, लोग समझने को तैयार नहीं है। अगर आप वोट दोगे ना तो आप इनको दुश्मन नजर आओगे। ऐसा एक्स मुस्लिम अगर आपने ये पूछ दिया ना तो ये आपको ये कहेंगे इसका ये इस्लाम तो छोड़ दिया इसने, पर इसका इस्लाम अभी तक निकला नहीं अंदर से। आपको टैगल कर देंगे क्योंकि वो रियलिटी नहीं देखना चाहते, वो सच्चाई देखना नहीं चाहते। वरना जाओ एक दिन, किसी दिन, और जाकर के देखो गौशाला में, और जाकर के देखो गौशाला में गाँव की हालत क्या है, और उनके नाम पर जो गवर्नमेंट से खर्चा लिया जाता है, पैसा लिया जाता है, फंडिंग ली जाती है, उसका कितना % इस्तेमाल गौशाला की, गाँव की बेहतरी के लिए किया जाता है, उनको कितना फीड किया जाता है, उनको कितनी वैक्सीनेशन दी जाती है। ये सब कुछ जो है ना मेरे भाई धड़ल्ले से चल रहा है। भारत का हिंदू मंदिरों में दबा के दान देता है, गौशाला में दबा के दान देता है। मैं कहता हूँ, मैंने एक सजेशन भी दिया है कि अगर हिंदुओं, अगर तुम वाकई गौ से प्यार करते हो, अपनी संस्कृति से प्यार करते हो, तो मंदिरों में दान ना दे करके अपने हिंदुओं को दान दो जिनको जरूरत है। और मैंने इनको बोला है कि भाई गौशाला को दान ना दे करके अपने हाथों से गाँव को चारा खिलाओ ले जा करके, वो उनके काम आएगा। तुम्हारा पैसा कहाँ लगेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। समीर भाई, इसमें अगर इजाजत हो एक चीज ऐड कर दो, बीइंग सनातनी, और
कड़वी है, लेकिन जो हमारी कमियां हैं हमारे सनातनी लोगों में, मेरे जैसों में, जो हम बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं और करते हैं और